ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा बैठे हैं द्वारका माई में धोनी के सामने, और पोथी वाले बाबा जिनका नाम है देवीदास। तो देवीदास जी बाबा के पास आए। दूसरे उनके साथी बाला साहेब भी बैठे हैं। साईं, इस धोनी में बैठे हुए क्या देख रहे हो तुम? पोथी वाले बाबा देवीदास जी बाबा से पूछते हैं कि साईं, इस धोनी में बैठे हुए क्या देख रहे हो? इतनी देर से मैं देख रहा हूं। बाबा ने कहा, इस धोनी में जो दुखी है, जिसको मेरी आवश्यकता है, वो देख रहा हूं कि कौन किसके पास मेरी आवश्यकता है, किसे मेरी आवश्यकता है, वो मैं इस धोनी में देख रहा हूं। इतनी देर में भयंकर आंधी चली और पोथी वाले बाबा अपनी जगह जाके बैठ गए। लच्छेदार बातें करता रहे, आता जाता कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला तो जो दुखी है उसे देखा। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। बाबा तो कौन क्या उनके बारे में सोच रहा है, क्या क्या बोल रहा है, भले वो मन ही मन विचार कर रहा हो, बाबा को तो सब पता चल जाता। थोड़ी देर बाद तात्या आया, बच्चे आए। बाबा बाहर पेड़ पौधे लगा रहे थे, तैयार कर रहे थे, छोटे छोटे पौधे। अचानक बाबा ने उठ के खड़े हुए और पेट में दर्द के जी, बहुत जोर पेट में दर्द हो रहा। तात्या लकड़ी काट रहा था। बाला साहेब जो थे वो बैठे थे द्वारका माई में ही, और पोथी वाले बाबा पोथी पढ़ रहे थे। बाला साहेब उठ के आए, अरे अजवाइन का पानी दो। तात्या बोला, अजवाइन के पानी से कुछ नहीं होगा, मैं ऊदी घोल के पिलाता हूँ। बाबा ने कहा, ना अजवाइन के पानी से कुछ होगा, ना ऊदी से कुछ होगा, ये पेट का दर्द मेरा एक ही चीज से बंद होगा कि जंगल में सोनमुखी का पेड़ है, उसके पत्ते कोई ले आए तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तात्या कहने लगा, साईं, सोनमुखी का पेड़ कौन सा होता है? बाबा ने कहा, तात्या, ये चीज को तुम नहीं जान पाओगे, कोई विद्वान व्यक्ति ही इस पेड़ की जानकारी रखता है, और ऐसे विद्वान व्यक्ति तो हमारे द्वारका माई में एक ही बैठे हैं, देवीदास जी। वो अगर चाहें तो लाकर दे सकते हैं। कि क्यों रामदासी जी, लाओगे मेरे लिए सोनमुखी के पत्ते? देवीदास कहने लगे कि साईं बाबा, मैं पोथी पढ़ रहा हूँ, बीच में पोथी पढ़कर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बाबा ने कहा, ग्रंथों में भी लिखा है, दुखी व्यक्ति की मदद करना किसी पोथी ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा धर्म का काम है। देवीदास की समझ में आया, हाँ साईं, छोड़ेंगे नहीं पीछा। ठीक है साईं, आप सही कह रहे हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, दुखी व्यक्ति की मदद पहले पोथी पढ़ने से ज्यादा धर्म का काम है। कि तुम्हें तो पता होगा सोनमुखी, तुम तो ज्ञानी आदमी हो, सोनमुखी के पत्ते कहाँ मिलेंगे? ने कहा, हाँ साईं, मेरे को पता है, मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ। बोल चले गए जी देवीदास जी बाबा के लिए सोनमुखी पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए जंगल की ओर। उसके जाते के साथ ही बाबा उठे
उठ के सीधे खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे तात्या और बाला साहेब, और यहाँ तक कि श्यामा भी मौजूद थे वहाँ। सब देख के चकित। श्यामा कहने लगे जरूर साईं की कोई लीला समाई हुई है आज, जो कि हमें देखने के लिए मिलेगी। बाबा उठे, पोथी वाले बाबा की पोथियों को हाथ लगाया और एक किताब निकाल के उसमें से श्यामा के हाथ में थमाई कि श्यामा ये है विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, इसको तुम पढ़ो। श्यामा कहने लगे साईं ये किताब मैं नहीं ले सकता, आपने देखा था अभी पे कैसे भड़क गए थे, अभी कल ही की बात है कि मैंने किताब को हाथ लगाया था, किस तरह से भड़क गए थे। बाबा कहने लगे मुझ पर विश्वास है ना, पढ़ लो। उसने किताब पकड़ ली कि इसे यहीं बैठकर पढ़ो, जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक इसे बंद मत करना। कि ठीक है साईं, जैसी आपका आदेश, कि बाकी मैं भुगत लूंगा। उसके बाद बाबा ने श्यामा को वहाँ छोड़ के, बाला साहिब को वहाँ छोड़ के, तात्या को वहाँ छोड़ के झोला उठाया और झोला उठाकर चल दिए। कि साईं आप कहाँ जा रहे हैं? कि मेरी किसी को बहुत सख्त जरूरत है, तात्या तुम यहीं रुको, मैं बाईजामा के साथ कहीं जा रहा हूँ। बाबा पहुँचे बाईजामा के पास, बाईजामा को साथ लिया, पहुँच गए काशीनाथ के घर बेवड़े के। काशीनाथ की पत्नी घर छोड़कर जा रही थी, अपने बच्चे को साथ लेकर, उनमें दोनों में झड़प हो रही थी। और वो काशीनाथ के रोकने पर भी नहीं रुक रही थी कि भाई मैं तंग आ गई तेरी अब जो रोज रोज की शराबबाजी से, कि सुबह वादा करके जाता कि आज नहीं पीऊँगा, रोज आना पी कर आता है। बाबा वहाँ पहुँचे, बाईजामा के साथ समझाया बुझाया और यहाँ तक कहा कि भाई ठीक है, आइए, वादा कर रहा है ना कि मैं शराब छोड़ दूंगा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ये जब तक शराब की लत इसकी नहीं छूट जाती, इसको मैं अपने साथ द्वारका माई में रखूँगा और तू आराम से घर में रहे। इतना कहकर समझा बुझाकर बाबा ने उसकी पत्नी को काशीनाथ की और बच्चे को वहीं घर पर छोड़ा, काशीनाथ को साथ लेकर चल दिए। पीछे से बाला साहेब, तात्या और श्यामा कहने लगे साईं तो चले गए, और अगर साईं क्या लौट के आने से पहले ये देवीदास जी आ गए और उनकी किताब मेरे हाथ में दिखी तो द्वारका माई को सिर पर उठा के रख लेंगे। वही हुआ। देवीदास जी ने कदम रखा और अपनी किताब लेकर आके बवंडर खड़ा कर दिया द्वारका माई ने कि तुम्हारा साईं मूर्ख है और अज्ञानी है, और इसे क्या पता किताबें क्या होती हैं और ग्रंथों की कैसे पूजा की जाती है, और तुमने मेरी किताब की चोरी की। तुमने पूरे की पूरे द्वारका माई में हंगामा मचा रखा था। इतने में बाबा ने प्रवेश किया। बाबा ने कहा देवीदास से कि हाँ ये किताब मैं देकर गया था। क्यों देकर गए थे, जबकि आपको पता है कि तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए, कि तुम्हें अपनी पोतियों पर बहुत ज्यादा अहंकार है ना, वो अहंकार को तोड़ना तुम्हारा जरूरी था। खैर उसने तो बाबा को भी नहीं छोड़ा कि तू अज्ञानी है, तुझे क्या पता, तू एक मेरी नजरों में साधारण मनुष्य है। केशव भी आ गया इतने में। तात्या भड़क उठा। तात्या ने कहा हमारे सामने साईं की बिल्कुल भी बुराई नहीं सुन पाएंगे, साईं के लिए आप शब्द नहीं सुन पाएंगे। बाबा ने उसे रोका। बाबा ने कहा तात्या शांत। कहने का मतलब ये है कि रामदासी ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी बाबा को अपशब्द कहने में, और बाबा खड़े खड़े मन मन मुस्कुराते रहे। नतीजा यहाँ तक निकला कि देवीदास कहने लगा कि तुम जिस साईं को पूजते हो, भगवान मानकर पूजते हो, अगर ये इतना ही बड़ा ज्ञानी है, जो तो मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, गायत्री मंत्र,
इसको जबानी याद होना चाहिए कि मुझे गायत्री मंत्र बोलकर बता दे, जो कि हर जनमानस की जुबान पर रटा रहता है। मुझे उम्मीद है इसको वो भी नहीं आता होगा। बाबा कहने लगे, गायत्री मंत्र बोलकर या रटकर अगर जन हित का भला हो सकता है तो तुम क्यों नहीं गायत्री मंत्र बोलते भाई? गायत्री मंत्र सुनाओ सबको पढ़ पढ़ के। मैं कहा, देखा, मैंने इसे गायत्री मंत्र भी नहीं आता। इस तरह से खूब बहस होती रही। अंत में बाबा ने काशीनाथ, जो बेवड़ा साथ लेकर आए थे अपने बाबा सुधारने के लिए, उसने कहा, काशीनाथ एक लोटा जरा पानी भर कर दो मटके में से। उसने बाबा के हाथ में मट्टी का पात्र के अंदर मट्टी की हांडी रहती थी पानी पीने के लिए, उसके अंदर पानी भर के बाबा के हाथ में था। बाबा ने ऊपर वाले को याद किया और जिस पत्थर पर बाबा बैठते थे उस पत्थर पर धार बांध के पानी की गिरा दिया। पत्थर धुल गया। उसके बाद बाबा ने गायत्री मंत्र बोलना चालू किया। इधर बाबा गायत्री मंत्र बोल रहे थे और उधर पत्थर के ऊपर अक्षर ऐसे लाइट की तरह उभर कर आ रहे थे गायत्री मंत्र के। पूरा का पूरा जो बाबा ने गायत्री मंत्र बोला सुनाया, पत्थर के ऊपर एज इट इज प्रिंट हो गया, जैसे किसी ने चमकीले अक्षरों से उसे लिखा हो। उस चमत्कार को देखकर तो बाला साहेब के क्या और तुम्हारे तात्या क्या, केशव क्या, श्यामा क्या, यहाँ तक कि देवीदास जी की भी रूह काम गई। देवीदास से नहीं रहा गया, सीधे कदम बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया कि साईं क्षमा चाहता हूँ, मैं जिस भगवान को इन किताबों में ढूंढ रहा था वो भगवान साक्षात्कार मेरे सामने है और मैं मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाया। उनको आप शब्द भी बोले, साईं मैं क्षमा चाहता हूँ। खैर बाबा ने उन्हें क्षमा किया और उनकी जो शिरडी आगमन था उसको साक्षात्कार किया। जो बाला साहेब बाबा के दर्शन के लिए आए थे, रोक रखा था बाबा ने, उनको आज जाने के लिए आज्ञा दी। साथ ही कहा कि देवीदास अपने इस ज्ञान को संसार में जनहित में प्रेम के रूप में परोसो। जनहित का भी भला होगा और तुम्हारा भी भला होगा। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। किताबों में छुपा के रखने से ज्ञान नहीं बढ़ता, वरना ये तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम्हारी इस किताबों की पोटली के अंदर ही दब कर रह जाएगा। देवीदास ने बाबा से आशीर्वाद लिया। कहने लगे, साईं आज से आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। श्यामा कहने लगा कि देवीदास जी, तुम जिस पुस्तक की बात कर रहे हो ऐसी मैं 100 पुस्तक खरीद सकता हूँ। मेरे वेशभूषा में ना जाकर ये साईं की संगत है, जो साईं ने हमें एक साधारण इंसान बना दिया, एक ऐसे इंसान बना दिया हर शिरडी वासी को जो कि तेरे मेरे से मतलब ही नहीं है, सिर्फ जनहित की बात सोचते हैं। तो साथियों, देवीदास जी को और बाला साहेब को बाबा ने शिरडी से विदाई दी और काशीनाथ को बाबा ले आए सुधारने के लिए अपने साथ द्वारका माई में। अब जब तक काशीनाथ की शराब छूट नहीं जाती तब तक काशीनाथ द्वारका माई में ही रहेंगे। उधर खंडवा मंदिर में पूजा होनी है, वार्षिक पूजा होनी है, जिसमें
काशीनाथ के पिता को पूरे गांव की ओर से सम्मान किया गया है कि पूजा उनके द्वारा ही समापन होती है, पूजा उनके द्वारा ही होती है। अब देखते हैं इस बार किसके हाथों पूजा संपन्न होती है। फिलहाल कथा को विराम देते हैं, अगले अंक में नया अध्याय चालू करेंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।